सासाराम की। सासाराम सीट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जो कुछ चुनिंदा लोगों के टिकट काटे उसमें से सासाराम की सीट भी थी और छेदी पासवान वहाँ गए थे और उनका टिकट काट लिया गया, जो कि उस इलाके के बड़े कद्दावर नेता में माने जाते हैं। वहाँ पर लड़ाई जो है वो कांग्रेस के साथ उनकी है। सासाराम वो सीट है जहाँ से मीरा कुमार जो है वो चुनाव लड़ती रही हैं, टक्कर देती रही हैं। पिछला चुनाव जो था वो करीब करीब 1,61,000 के वोट के अंतर से जो है वो बीजेपी जीत गई थी। इस बार वहाँ पे क्या स्थिति है, इस पे बात करेंगे। देवांशु, सासाराम की स्थिति क्या है? बिल्कुल बगल का इलाका है और वहाँ पे क्या लग रहा है? सासाराम में क्या इस बार फिर से बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी थी सांसद के खिलाफ, प्रत्याशी बदल के बीजेपी ने उसको ओवरकम कर दिया है, या वहाँ पर भी फाइट देख पा रहे हैं? सासाराम, चलिए बहुत देखिए, सासाराम में छेदी पासवान का टिकट कटा, उसके बाद नए उम्मीदवार शिवेश राम को जो है वो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की अपनी पॉलिसी है, अपना तरीका है काम करने का चुनाव में, वो खैर सब जग जाहिर है। कांग्रेस की तरफ से मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, ठीक है। सासाराम के बारे में हम बताएं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी जो है वो हसरत पूरी होने वाली, सब कुछ बताएंगे। बस 2-3 मिनट पॉलिटिकल हिस्ट्री सासाराम लोकसभा क्षेत्र की जान लीजिए। हम हर वीडियो में जब भी बात करते हैं डिटेल में किसी लोकसभा क्षेत्र का, तो ज़रूर उसके बारे में पूरी जानकारी A to Z जानकारी जो है हम देते हैं। तो सासाराम सीट का जातीय समीकरण ये कहता है कि मुस्लिम जो है वो 25.58% हैं, स्वर्ण मतदाता जो है वो 22% है, यहाँ पर कुशवाहा वोटर 15% हैं और दलित वोट बैंक जो है यहाँ पर 20% है। और सासाराम सीट जो है वो SC रिजर्व सीट है। बिहार में कुल 6 सीट जो है वो SC रिजर्व सीट है। अगर इतिहास और पहले का चले तो ये सीट पर जो है ये सीट मानी जाती थी बाबू जगजीवन राम की, यानी कि लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के पिताजी की। वो यहाँ से जो है आपको अगर हम बताएं कितनी दफ़ा सांसद रहे हैं, तो पहली दफ़ा 1962 में बाबू जगजीवन राम यहीं से सांसद बने, फिर 1967 में, 1971 में, 1977 में, 1980 में, 1984 में, 1989 में सांसद जो है वो इस सीट से बने, यानी कि कांग्रेस की बहुत ही मजबूत जो है वो ये सीट थी। उसके बाद एंट्री जो है 1989 में छेदी पासवान की होती है जनता दल के टिकट पर। 1989 में चुनाव जो है वो यहाँ से जीतते हैं। फिर 1991 में चुनाव होता है तो छेदी पासवान यहाँ से जीतते हैं, जिनका टिकट इस बार काटा गया। वो पहली दफ़ा सासाराम से 1989 में जो है वो सांसद बने थे और 2014 और 2019 में भी सांसद जो है वो बने थे। ये जो है वो सांसदों की सूची हमने बताई मोटे तौर पर, ठीक है। और अगर एक चीज़ अगर यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या होता है, 1996 में मुन्नी लाल जो है वो बीजेपी से सांसद बनते हैं, 1998 में मुन्नी लाल बीजेपी से सांसद बनते हैं, 1999 में मुन्नी लाल बीजेपी से सांसद बनते हैं 3 टर्म। 2004 और 2009 में मीरा कुमार जो है वो यहाँ से सांसद जो है वो रहती हैं। और अगर हम सासाराम में बात करें कितने विधानसभा सीट है और उन विधानसभा में किस पार्टी के विधायक हैं, तो वो देख लीजिए। मोहनिया SC रिजर्व सीट है। संगीता कुमारी जब जीती थी तो RJD की थी, लेकिन जब बिहार में बहुमत साबित करने का वक्त आया तो ये पाला बदल लिया। तो कहने के लिए और ग्राफिक्स में लिखा हुआ है RJD, लेकिन अब वो काम NDA के लिए कर रही हैं। भभुआ से RJD के विधायक है भारत बिंद और JDU से विधायक है जमा खान चैनपुर से, अभी मौजूदा वक्त में सरकार में मंत्री भी हैं। चेनारी से SC सीट है। मुरारी गौतम विधायक है, जब बने थे तो कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन अब कांग्रेस के लिए उनका कोई रिश्ता है नहीं, NDA के लिए काम कर रहे हैं। सासाराम में राजेश कुमार गुप्ता RJD के विधायक हैं और ये जो हैं RJD के विधायक हैं। और करगहर से संतोष कुमार मिश्रा बीजेपी के विधायक हैं। इन 6 विधानसभा पे गौर करें, जब 2020 में चुनाव हुए थे तो NDA खाता भी अपना खोल नहीं पाई थी। हालांकि 2 विधायक इधर से उधर पाला बदल गए, वो बात अलग है, ठीक है। अब हमने सासाराम का जातीय समीकरण बता दिया, इस और विधानसभा वाइज बता दिया कितने जो है वो विधायक जो है वो NDA खेमे में है और महागठबंधन खेमे में। अब हम बताते हैं कि जीतेगा कौन। शिवेश राम जीतेंगे ऐसे तो मौजूदा वक्त में, कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में आप ये कह सकते हैं कि ये सीट बीजेपी की मजबूत सीट जो है वो है। तो क्या मनोज राम जिन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया वो टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मनोज राम के फेवर में ये बात जाती है कि मनोज राम जमीनी स्तर पर वहाँ पर लगातार काम करते रहे हैं, ठीक है।
काम करते रहे। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई पूछे कि सासाराम में कोई बड़ा टर्नआउट हो सकता है, कोई बड़ा मूव हो सकता है, कोई बड़ी हलचल हो सकती है, तो मुझे यहाँ से तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जो भी जानकारी हमारे पास अब तक आ रही है कि बीजेपी के सीवेश राम को अभी भी यहाँ पर एज जो है वो दिख रहा है। दिख रहा है, तो चलिए।